प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसके अनुग्रह के साथ आज मैं आपके बीच परमेश्वर के जिंदा कलाम को लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने प्रिय भाई बहनों बताया था बुद्धि के वरदान के बारे में। हालेलुया। तो कैसे मिलता है? परमेश्वर से वफादारी करने से। हालेलुया। जी, आत्मा का वरदान हमें कैसे मिलता है? आज का वचन है परीक्षाएं क्यों आती हैं। हम बाइबल के वचनों के बीच में से सीखेंगे कि हम पर परीक्षाएं क्यों आ रही हैं। चाहे वो परीक्षा गरीबी की है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे औलाद ना होने की, किसी भी प्रकार की परीक्षा, चाहे काम ना बनने की, वो क्यों आ रही हैं और इस परीक्षा में आप कैसे हैं। आज हम सीखेंगे वचनों के बीच में से कि जब परमेश्वर के नबियों के ऊपर परीक्षा आई तो उन्होंने क्या किया। हालेलुया। इस परीक्षा में कैसे बने रहना है। हालेलुया। तो फिर खुदावंद हमें कैसे उठाता है। नीति वचन 24 उसकी 10 में क्या लिखा सुलेमान ने? यदि तू विपत्ति के समय साहस को छोड़ दे, मतलब तू परीक्षा के समय अगर तू हिम्मत को छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मतलब तू परीक्षा में खड़ा नहीं रह सकता फिर अगर तूने हिम्मत ही छोड़ दी तो। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि दानियल के ऊपर जब परीक्षा आई, हालेलुया, तो उसने क्या किया। तब 1:5 दानियल 1:5 पढ़ते हैं। तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को लेकर आ। राजा ने आज्ञा दे दी कि राजपुत्रों में ऐसे कई पुरुषों को मेरे पास लेकर आ। उसमें से दानियल भी था। राजा ने कहा जो निर्दोष हो, सुंदर हो और सब प्रकार की बुद्धि से प्रवीण और ज्ञान में निपुण और बुद्धिमान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसीदियों के शस्त्र और भाषा की शिक्षा दे। ये राजा ने आदेश दे दिया कि मेरे पास ऐसे जवान लेकर आओ जो सुंदर हो, बुद्धिमान भी हो, निपुण हो, राजभवन में रहने के योग्य भी हो, उन्हें शास्त्र और भाषा की शिक्षा दो। हालेलुया। तो इनमें से अभी दानियल भी था। अब दानियल के ऊपर परीक्षा आ गई। जब राजा ने ये आदेश दिया तो इन सब जवानों में दानियल भी आया। हालेलुया। राजा ने आज्ञा दी कि इनको खाने के लिए दाख मधु प्रतिदिन खाने पीने का दिया जाए। हालेलुया। राजा ने अब आदेश कर दिया कि इनका भोजन जो है वो पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन दिया जाए। हालेलुया। तो अब दानियल क्या करता है इस परीक्षा में? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उनको पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया। मैं तेरी विनती करता हूँ अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपत और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। जे दानियल ने कहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन 4 जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी में और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। जब दानियल ने परीक्षा के समय धैर्य रखा, परमेश्वर का डर अपने जीवन में रखा, जो राजा ने आदेश दिया था उसका भी इनकार कर दिया, उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और वो अशुद्ध खाना पीना नहीं खाया जो परमेश्वर के वचन के विपरीत था, तो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा में उसे फिर कैसा साहसी बनाया, दृढ़ बनाया, बुद्धिमान बनाया और सपनों का अर्थ बताने वाला बना दिया। आपने वचन में पढ़ा है जब दानियल और वो 4 जवान जो उसके साथ थे सागपत खा रहे थे और दूसरे जो राजभवनों का खाना है उत्तम खाना उन्होंने वो खाया, लेकिन परमेश्वर ने इन चारों के चेहरे पर ऐसी ग्लोरी रखी कि इनके चेहरे चमक रहे थे। हालेलुया। दानियल परीक्षा में खड़ा रहा, इसलिए दानियल शेरों की मांग में से भी निकाला।
खुदावंद ने। हालेलुया। दानियल को शेरों की मांग में से कौन निकाल लाया? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि दानियल एक वफादार नबी था परमेश्वर का। उसने परीक्षाओं में परमेश्वर को उत्तम स्थान दिया। उसने किसी के आगे नहीं झुका, वो परमेश्वर के आगे 3 टाइम झुकने वाला परमेश्वर का दास था। तो परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी, सपनों का अर्थ बताया, शेरों की मांग में से उसे निकाल लाया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं, क्योंकि दानियल अड़ा और खड़ा रहा। अब हमें देखना है, क्या हम दानियल की तरह अड़े और खड़े हैं? कहीं झुकते तो नहीं है परिस्थितियों के आगे? हालेलुया। आगे यूसुफ के ऊपर जब परीक्षा आई मेरे प्रिय भाई बहनों, और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों को उसको वर्णन कर दिया, तब वह उसमें दोष करने लगे। हालेलुया। उससे ढा करने लगे। जब उसने उसका अर्थ उनको बता दिया, जब यूसुफ को वह स्वप्न आया, तो वह उससे ढा करने लगे और उन्होंने सोच लिया कि यूसुफ को बेच डालेंगे। हालेलुया। तो उन्होंने यूसुफ को क्या किया? बेच डाला। हालेलुया। अब यूसुफ के ऊपर परीक्षा आ गई। हालेलुया। कि उनके भाइयों ने जिद की कि ये तो हमारे ऊपर राज्य करेगा। हालेलुया। तो जब यूसुफ को बेचा, उसके आगे की स्टोरी क्या है? और वहाँ हमारे साथ एक इब्रानी जवान था जो जल्लादों के प्रधान का दास था। सो हमने उसको बताया और उसने हमारे सपनों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुला भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। कौन? यूसुफ। क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर सपनों में बातें करता था। यूसुफ के ऊपर यह गिफ्ट था कि वह सपनों का अर्थ बताता था। हालेलुया। तब फिरौन ने किया? फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैं तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। हालेलुया। तो राजा ने यूसुफ को कहा कि मुझे मेरे सपने का अर्थ बताने वाला कोई भी नहीं है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू बता सकता है। हालेलुया। तो यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। देखो, यूसुफ ने वहाँ अपने आप को बड़ाई नहीं की, उसने कहा कि परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ अच्छा वचन देगा। यूसुफ ने फिरौन के सपने का अर्थ बता दिया। आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति 41 उसकी 16 में यूसुफ ने फिरौन के सपने का अर्थ बता दिया। ये सब के बीच मेरे प्रिय भाई बहनों, यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी भाइयों का बेचना। और भाइयों ने जब उसको बेचा और उसको कुएं में डाल दिया गया, गड्ढे में डाल दिया गया, कैसे कैसे यूसुफ के साथ हुआ। ये यूसुफ की एक परीक्षा थी। हालेलुया। और यूसुफ इस परीक्षा में अड़ा और खड़ा रहा। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि हम में ऐसा पुरुष जैसा ये, जिससे में परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। हालेलुया। ये फिरौन ने कर्मचारियों से कहा कि हमें कोई ऐसा पुरुष मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता हो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का उत्तम आत्मा रहता था। हालेलुया। ये यूसुफ की परीक्षा के दिन है। कैसे यूसुफ अपनी परीक्षा में खड़ा रहा पवित्रताई में। हालेलुया। कैसे वो अड़ा और खड़ा रहा और कैसे फिर उस परीक्षा में अड़े और खड़े रहकर परमेश्वर ने उसके पद को बढ़ाया। हम देखते हैं जब यूसुफ का प्रधानमंत्री बनना। हालेलुया। यूसुफ का प्रधानमंत्री बना। देखो, वो परीक्षा में खड़ा रहा तो एंड पे क्या हुआ? वो प्रधानमंत्री बना। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान ही नहीं। हालेलुया। भाइयों ने तो गड्ढे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर की योजना तो उसके ऊपर थी। यूसुफ कह सकता था कि मुझे कैसे भाइयों ने बेच डाला, मैं इस मुसीबत में पड़ा हूँ, लेकिन उसने कोई कंप्लेन नहीं की। हालेलुया। तो राजा के सामने यूसुफ पेश होता है। तो फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया, तेरे तुल्य समझदार और बुद्धिमान को नहीं। यहाँ पे यूसुफ की बड़ाई हो रही है। कौन करवा रहा है?
जब वो परीक्षा में अड़ा और खड़ा रहा, राजा फिरौन उसकी बड़ाई कर रहा है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान ही नहीं। उत्पत्ति 41 उसकी 39 में आप पढ़ सकते हो कि जब फिरौन ने यूसुफ से ये कहा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे क्या कहा, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। उसने कहा, अब राजा ने यूसुफ को क्या पदवी दी, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। हालेलुया। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा तेरे कहने पे चलेगी। जो तू कहेगा वो ही होगा। जैसे जैसे तू मेरी प्रजा को आज्ञा देगा वो वैसे वैसे करेंगे। जस्ट सिर्फ केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे ऊपर हूँगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। हालेलुया। जिसके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है मेरे प्रिय भाई बहनों, और वह परीक्षाओं में परमेश्वर को कंप्लेन नहीं करता, वो अड़ा और खड़ा है, वो यूसुफ की तरह एक दिन उच्च ठहराया जाएगा। यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की कॉलिंग थी, और जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर की कॉलिंग होती है उन्हें इन मुसीबतों से निकलना ही पड़ता है। हालेलुया। कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसी चीज़ों में अगर आप नहीं जाओगे तो आपको उसका अंदाजा ही नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप दुखों में से निकल के जाओगे नहीं तो कैसे उस आशीष को, ब्लेसिंग को एंजॉय कर पाओगे? कभी भी नहीं। हालेलुया। जिनके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है वो यूसुफ की तरह फिर ठहराए जाएंगे, दानियल की तरह ठहराए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अड़े और खड़े रहो। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखो। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाएं आ रही हैं तो डरो मत। हालेलुया। आप डरो मत, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखो। हालेलुया। क्योंकि जो परीक्षाओं में अड़ा और खड़ा रहता है वो परमेश्वर के नज़र में एक उत्तम व्यक्ति बना रहता है। तो जब हम परमेश्वर की नज़र में आ जाते हैं तो आपको पता है, जैसे यूसुफ परमेश्वर की नज़र में था तो राजा के सामने पेश हुआ, राजा ने उसकी बड़ाई की। देखो फिर क्या प्रधानमंत्री, क्या उच्चे लोग हमारे सामने, वो परमेश्वर उन्हें झुका देगा और वह हमारी प्रशंसा फिर करेंगे। लेकिन कैसे? जब हम परीक्षाओं में अड़े और खड़े रहेंगे। हालेलुया। बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन हमें इसमें अड़े और खड़े रहना है। और एक बात मेरे प्रिय भाई बहनों याद रखनी है, परीक्षाओं में आप ये मत समझना कि खुदावंद आपके साथ नहीं है, क्योंकि उसने कहा, मैं जीवन के अंत तक सदा संदेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माता तुम्हें त्याग सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। परीक्षाओं के समय खुदावंद आपके साथ है। वो ऐसी परीक्षा में हमें डालता ही नहीं जो सहने के बाहर हो, वो हमारी रक्षा करता है। दानियल के ऊपर परीक्षा आई, शेरों की मांग में डाला गया। हालेलुया। तो क्या क्या हुआ? खुदावंद खुद शेरों की मांग में उसके साथ आकर खड़े हो गए। राजा ने कहा, मैंने 3 डाले थे तो 4 हैं, चौथा कौन है? वो परमेश्वर था। उसकी परीक्षा में उसके साथ खड़ा था। क्यों? क्योंकि दानियल वफादार था। वो 3 टाइम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाता था ध्यान धरने। अगर आप आत्मिक जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो, हालेलुया, परमेश्वर के साथ वफादार हो, अगर परीक्षा आ रही है तो घबराना मत। एक दिन आप भी राजमंत्री, मंत्री ठहराए जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा है वो कभी भी ना गिरेगा, कभी भी। धर्मी जन पे विपत्तियां तो आती हैं
लेकिन वह उसमें पड़ा नहीं रहता, यहोवा का यह वचन कहता है। हालेलुया। आओ हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें और इन परीक्षाओं में अड़े और खड़े रहें, और एक दिन हमारा नाम सूर्य के नाई चमकेगा। यह यहोवा का वादा है, और उसके वादे उन लोगों के लिए हाँ और आमीन में है जो उसके साथ बने रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। यहोवा उन्हें फिर कभी गिरने नहीं देता। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने बने रहना है ताकि खुदावंद की नज़र हम पर हो सके। आओ हम छोटी सी दुआ करते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ यहोवा, आपकी रूह के वसीले से यीशु नाम में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। आज जो वचन आपने दिया, मैं पिता परमेश्वर ईमान करती हूँ कि सुनने वालों के हृदय में बस चुका है, और इस वचन के वसीले से जो बहुत सा फल लेकर आने वाले हैं यहोवा, और हम सदा ही तुम्हें स्मरण करते रहेंगे, तुम में आनंदित रहेंगे। सब बोले आमीन, आमीन और